गलातियों बाब 4। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचा वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़हीफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफ़ा जिस्म की कमज़ोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी ना हकीर जाना, ना उससे नफ़रत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानिंद मुझे मान लिया। बस तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर नेक नियति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं, ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए, ना सिर्फ उसी वक्त जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं, जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आज़ाद से। मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं, एक को हिसीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोहे सिना है, और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है, और वही हमारी माँ है। क्योंकि लिखा है कि ऐ बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द से ना वाकिफ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ऐ भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है?
یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔